नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के हमारे इसके पॉइंट चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इसमें हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो हमारे आने वाले सीटेट के 31 जनवरी को एग्ज़ाम में पूछने की प्रबल संभावना है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि आने वाले परीक्षा में हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल की घंटी को दबा दे और दोस्तों में शेयर करना न भूले। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है आलोचनात्मक दृष्टि से, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है व्यक्तिगत दृष्टि से, तीसरा है मानवीय दृष्टि से, या चौथा है नैतिक दृष्टि से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नैतिक दृष्टि से। यदि शिक्षक बच्चों को देखता है तो उनकी समस्याओं को वह दूर कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पर चलते हैं और सेकंड कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का प्रथम स्तर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर की अवस्था है। तो ऑप्शन है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता, दूसरा ऑप्शन है कि साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, तीसरा है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और चौथा है उत्तम लड़का अथवा लड़की बनने की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए, यानी कि जब अध्यापक पहली बार कक्षा में प्रवेश कर रहा है तो उनसे कैसे बात करना चाहिए। विद्यालय भवन के बारे में, पहला ऑप्शन है विद्यालय भवन के बारे में, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में, तीसरा है पाठ्य पुस्तक के बारे में और चौथा है अपने एवं छात्रों के बारे में। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपने एवं छात्रों के बारे में बात करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर चलते हैं और 4 कह रहा है कि किसी बालक में आत्मरक्षा की उपाधि की आवश्यकता संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है कि बाह्य अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा से, तीसरा है परिवार से, चौथा है बालक के व्यवहार से। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा से। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 4 का आंतरिक अभिप्रेरणा से। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक से समाज को अत्यधिक अपेक्षाएं रहती है, अतः उसे कहा जाता है समाजपति कहा जाता है, या समाज कुंभकार कहा जाता है, या समाज निर्माणकर्ता कहा जाता है, या समाज पिता कहा जाता है। तो हमारा 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समाज निर्माणकर्ता शिक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति बच्चों में लोकतंत्रांतिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है व्याख्यान पद्धति, तीसरा है खोज पद्धति और चौथा है प्रयोगात्मक पद्धति। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर चलते हैं और 7 कह रहा है कि छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत तो आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, दूसरा है चयन का सिद्धांत, तीसरा है नियोजन का सिद्धांत, चौथा है रुचि का सिद्धांत। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चयन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 7 का चयन का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, दूसरा ऑप्शन है कि छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, तीसरा है छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर चलते हैं और 9 कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि विद्यालय की पाठ्यचर्या को नीरस पाते हैं, बच्चे स्वयं कार्य करना चाहते हैं, बच्चों की इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम नहीं है,
चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय की पाठ्यचर्या को नीरस पाते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 9 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर है, 10 पर चलते हैं। और 10 कह रहा है कि शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। रुचि से छात्रों का जीवन संवरता है। छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है कि शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, या छात्र कक्षा में शांत रह सके, या छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा मान सके, या अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि तीव्र विकास का सिद्धांत, दूसरा है नियमित विकास का सिद्धांत, और तीसरा है स्वतः विकास का सिद्धांत, तथा चौथा है अनियमित विकास का सिद्धांत। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वतः विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्वतः विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि 2.5 से 6 वर्ष आयु के बालकों के शिक्षा पर, या 4 से 8 वर्ष के आयु के बालकों की शिक्षा पर, या 10 वर्ष के से बड़े लड़कों पर, या उपरोक्त सभी पर। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2.5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर 1, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की बुनियादी ढांचा लागू होती है 2.5 से 6 आयु वर्ष के बालकों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि आपके दृष्टिकोण से छात्रों के मूल्यांकन का सर्वोत्तम आधार क्या है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि विद्यालय की सहगामी क्रियाओं में उसका भाग लेना। मूल्यांकन का सर्वोत्तम आधार वार्षिक परीक्षा है, आपके साथ उस छात्र का व्यवहार। और 4 में है कि सहगामी क्रियाओं में भाग लेने एवं परीक्षा प्रणाली को आधार मानेंगे। चलिए तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सहगामी क्रियाओं में भाग लेने और परीक्षा प्रणाली को आधार मानेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों को नियमित क्रियाकलाप कराने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि उसमें विषय रुचि पैदा करना, दूसरा है उसे अध्ययन में नियमित बनाना, तीसरा है विषय की बेहतर जानकारी के लिए, चौथा है उपरोक्त सभी। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी कि उसमें रुचि पैदा करना, उससे अध्ययन में नियमित बनाना और विषय की बेहतर जानकारी देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालयों में क्यों पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि छात्रों को समय का महत्व दर्शाने के लिए, ऑप्शन दूसरा है कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए, ऑप्शन नंबर तीसरा है ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, और 4 नंबर ऑप्शन है कि उत्तर पुस्तिका हल करने में आसानी होती है। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पर चलते हैं। वृद्धि और विकास निम्न किस पर निर्भर करता है। तो 17 का ऑप्शन दिया है कि वातावरण पर, या आनुवंशिकता पर, या व्यक्तिगत अंतर पर, या उपरोक्त सभी पर। तो 17 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर, यानी कि वातावरण पर भी, आनुवंशिकता पर भी और व्यक्तिगत अंतर पर भी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को व्याकरण का ज्ञान कराना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का व्यक्तित्व निखरता है, इससे शुद्ध बोलना और लिखना आता है, व्याकरण से बच्चों में आत्मविश्वास आता है, और चौथा है कि बच्चों को शुद्ध पढ़ना आता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इससे शुद्ध बोलने व लिखना आता है, ऑप्शन नंबर 2। 19 कह रहा है कि शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है कि शिक्षण में सर्वाधिक चुनौती निहित रहती है। तो ऑप्शन नंबर दिया है कि पहला है शिक्षक को द्वारा उचित परिश्रम की प्राप्ति, छात्रों के विकासात्मक विकास की देखभाल करना, शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास की देखभाल करना, और ऑप्शन नंबर 4 है कि शिक्षा विषय वस्तु को सीखने में पुरस्कार दंड को न्यूनतम रूप में प्रयोग करना। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छात्रों के विकासात्मक विकास की देखभाल करना, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर चलते हैं। 20 कह रहा है कि बिहार सरकार ने मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किए हैं।
तो ऑप्शन पहला है कि चरवाहा विद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर 2 है कि पत्राचार पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा की माफ़ कीजिएगा, पत्राचार पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा की व्यवस्था। और तीसरा ऑप्शन है कि जातीय शिक्षा की व्यवस्था। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चरवाहा विद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विषय की मुख्य विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि समानता के लिए शिक्षा। ऑप्शन नंबर 2 है कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। तीसरा है कि अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा। और चौथा है उपरोक्त सभी। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि समानता के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और वो अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर चलते हैं। 22 है कि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि इसमें शिक्षण में छात्रों की भागीदारी अधिक होती है, इसमें बालकों को प्रधानता दी जाती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो हमारा 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर चलते हैं। 23 कह रहा है कि आजकल छोटे बच्चों पर पुरस्कारों का बोझ अधिक होता, पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकता है, पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है, छात्र में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। और चौथा ऑप्शन है कि छात्रों के कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है कि छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। तीसरा ऑप्शन है कि छात्रों का उससे ध्यान हटा देंगे। चौथा है कि छात्रों को डांट पिलाएंगे। तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 है कि किस अवस्था में 25 अच्छा से नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर चलते हैं। निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि धारा प्रवाहिता। ऑप्शन नंबर 2 है कि लचीलापन। 3 है कि दृढ़ता। चौथा है मौलिकता। तो हमारा 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दृढ़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27, वह बालक जो डायरिया से ग्रस्त है वह RAW और WAR में अंतर स्पष्ट करने में असमर्थ रहता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि डिस्मोरफीमिया। ऑप्शन नंबर 2 है कि डिसलेक्सिया। 3 है जम्बलिंग और 4 है डिसलेक्समिया। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया से वह बच्चा ग्रसित है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि व्यक्तित्व परीक्षण, संवेग परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण या लिंग परीक्षण। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लिंग परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। 29 कह रहा है कि वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में सूचना के प्रकरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि छवि निर्माण, दूसरा है स्कीमा, तीसरा है संज्ञान, चौथा है अभिवृत्ति। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्कीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और 30 नंबर और आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। कोई बालक किसी कार्य को आरंभ कर उसे नियमित बनाए रखता है, वह बालक अभिप्रेत है। संज्ञान से, अभिप्रेरणा से, अनुशासन से या आदत से। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभिप्रेरणा से। वह बालक क्या है कि नियमित या अपने कार्य को नियमित बनाए रखा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करें। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को दबा दें तथा दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।